सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है और इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कैसे होता है वो समझिए। आपने कहा सर हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है जो कि कैसा है, पॉजिटिव, जो कि कैसा है, पॉजिटिव। सिमिलर आपने कहा सर हमारे पास एक और पॉइंट चार्ज है जो कि कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मैं लेके चलता हूं वो कितना है, 2a। कितना है, 2a। अच्छा 2a क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा फायदा होता है इससे। क्या फायदा होता है सर, भाई अगर हम a लेंगे तो जो सेंटर है उससे जो डिस्टेंस होगा वो a/2 हो जाएगा। तो हम लोग उसको ऐसा नहीं चाहते, फ्रैक्शंस में वैल्यूज आने लगेगा, तो हम लोग उसको कंक्लूड करने के लिए जो वैल्यू है कितना लेते हैं, 2a। तो ये आपका क्या है, सेंटर। ठीक है, 2a क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। c क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल है। क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल है। ठीक है, अब देखो आप जहां मर्जी चाहो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले लो, यहाँ नेगेटिव ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां भी आप लेके चलेंगे आपको एक पॉइंट लेना है। तो सिमिलर केस में मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने और इस पॉइंट को बोला मैंने पी पॉइंट, और यहाँ पर जो चार्ज बैठा हुआ है वो कितना है, क्यू नॉट। चार्ज यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं वो कितना है, क्यू नॉट। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव क्यू डैश नेगेटिव क्यू, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज डाइपोल। ये हमारा क्या है, डाइपोल। 2a यहां पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यहां पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फॉर डाइपोल। ठीक है, यहां पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फॉर डाइपोल। क्यू नॉट का मतलब क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है, टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं यूनिट चार्ज। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट चार्ज। मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या है, 1 चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड। अब आप देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आप देखोगे तो पहले आपको डायमेंशन चाहिए। तो आपने कहा सर यहां से ये जो पी पॉइंट है सेंटर से कहां पर रखा हुआ है, आर के ऊपर। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब आप डाइपोल लेते हो तो उसकी सारी की सारी डिस्टेंस जितना भी डायमेंशन है वो कहां से काउंट होती हैं, वो सेंटर से काउंट होती हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, 2a। ये ध्यान देंगे आप हमेशा, है ना। तो यहाँ पर आपने बोला ये कुछ आर डिस्टेंस पे हमारा पी पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, अब आर डिस्टेंस पे अगर आप पी पॉइंट को इस तरह से प्लेस करोगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर क्या होगा, अब देखो सिंपल है। आप अगर बात करें तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, तो ये होता कितना है, ये आपका होता है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। होता है एक चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने इसको अगर वेक्टर लिया है तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान देना है। अगर यहाँ वेक्टर लिखते हो तो यहाँ पर आर कैप लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखते हो तो यहाँ आर कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने कहा सर क्योंकि हमें पता है कि v हमेशा क्या होता है, ये होता है के क्यू डिवाइड बाय आर। ये क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर, किसकी वजह से, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना है, v होता है। ये हमें पता है, तो v को हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले। ये v है क्या चीज, तो आपको बताना चाहिए। v हमेशा क्या होता है बेटा, दिस इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये किसका है, ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और ये ध्यान देना, ये हमेशा लिखा जाता है v2 माइनस वी वन। एक्चुअल में डिफरेंस है, ये डेल्टा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि डेल्टा का जो मीनिंग है कभी कभी हम लोग मिसकंसेप्ट कर जाते हैं और उसको हम लोग डिफरेंशियल काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये जो कैपिटल वी है इसका मतलब क्या है, v2 माइनस वी वन, किसी दो पॉइंट की वजह से है। अब यहाँ पर हमने लिखा क्या है, v1 टेंडिंग टू जीरो बिकॉज P point was
एट इन्फिनिटी इनिशियली, इनिशियली कहाँ पे था, वो जीरो पे था, इसलिए वहां पर हम लोग क्या बोल देंगे, वहां पर कोई पोटेंशियल नहीं था, तो ये जीरो हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा, तो V हो जाएगा, सिंपल है। V1 होता ये डिफरेंस है, लेकिन बाद में उसको हम V लिख देते हैं, तो ये आपको समझना है, VP लिख दो, V जो लिखना चाहो लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होता इतना है। कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी तरह से इसको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पता लगा लिया, तो V इक्वल टू कितना हो गया, KQ/R हो गया। ठीक है, तो आपने कहा सर ये एक पॉइंट चार्ज का होता है, ये भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज का होता है, ये भी क्या चीज है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से होता है, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो सेगमेंट है वो वैल्यू हमें पता है। अब आप समझो चीजों को, आप ये समझो यहाँ तो 2 पॉइंट है सर, ये तो एक पॉइंट का होता है, ये तो क्या होता है, सिंगल पॉइंट का होता है, हमारे पास तो 2 पॉइंट है। तो आपने कहा सर वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस इन डाइपोल, यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने बोला वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस in dipole, in dipole, so that we have to count, we have to count both charges for calculation of electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें दोनों के दोनों क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। तो आपने कहा सर V जो टोटल होगा वो क्या होगा, V पॉजिटिव की वजह से, प्लस में क्या लिखोगे, V नेगेटिव की वजह से। क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर टोटल जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो जो पोटेंशियल होगा उनका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। तो आपने कहा सर बहुत ही आसान है। अब आप ये ध्यान रखोगे V हमेशा क्या है, स्केलर, ये ध्यान रखना, ये जो चीज आपने लिखी हुई है ये ध्यान रखना है बेटा, ये कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो V अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये एल्जेब्रिक सम होगा, स्केलर का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम कैसे करोगे, आपने कहा सर V पॉजिटिव Q का मतलब क्या हो जाएगा, K मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव Q डिवाइड बाय, कहां पर काउंट कर रहे हो, P पॉइंट पे, इस पॉइंट पे काउंट कर रहे हो ना, P पॉइंट पे काउंट करना है, तो इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो देखना पड़ेगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें देखना पड़ेगा। देखो भैया कितना हुआ, आपने कहा सर ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इनको पॉइंट दे दो, जैसे ये कोई पॉइंट A बोल दिया, इस पॉइंट को हमने B बोल दिया, ये C था ही, ये P है ना। तो आपने कहा सर डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, ये तो हो गया सर AP प्लस आपने कहा K मल्टीप्लाई बाय माइनस Q डिवाइड बाय उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, B से P का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा BP, समझ रहे हो, तो कितना हो जाएगा BP। तो आपने कहा सर VP पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू कितना हुआ, आपने कहा सर K मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय AP, यहां से यहां का डिस्टेंस टोटल ये R है, ये A है, तो कितना हो जाएगा बेटा R माइनस A, कितना हो जाएगा R माइनस A। ठीक है, कैसे हुआ है ये आप समझ लो, समझ रहे हो, जब टोटल 2A है तो ये डिस्टेंस भी A होगा, ये डिस्टेंस भी A होगा, है ना। यहाँ C से ये पॉइंट का वैल्यू R है, तो A से P का वैल्यू कितना हो जाएगा R माइनस P, R माइनस P। ठीक है, तो कितना लिख दिया R माइनस A। ठीक है, तो ये हो गया प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, क्योंकि ये माइनस बाहर आएगा तो इसको माइनस बना देगा प्लस को। कितना हो गया K मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय B से P का डिस्टेंस, यहां से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए अभी आपको, यहां तक R है और ये डिस्टेंस A है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में R प्लस A, कितना हो गया मेरे पास में R प्लस A। ये सारी की सारी चीजें कहां पर है, एक्सिस ऑफ डाइपोल पे ये सब काउंटिंग हो रहा है ना, ये कहां पर काउंट हो रहा है, एक्सिस ऑफ डाइपोल पे ये सब काउंट हो रहा है। तो आपने कहा सर इसको सॉल्व करें आगे, तो आपको मिलेगा बेटा, यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, VP इज इक्वल्स टू KQ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय ये लिखा है बेटा 1 डिवाइड बाय आर माइनस ए माइनस 1 डिवाइड बाय आर प्लस ए। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे आपको आगे का टर्म्स मिलेगा। टर्म्स क्या है वो देखो, आपको मिलेगा Vp इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किसका आ जाएगा, आर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय आर माइनस ए, ठीक है। और ऊपर में आप लिखोगे तो पहला था प्लस माइनस का टर्म था तो कितना हो जाएगा, आर प्लस ए माइनस हो जाएगा आपका आर माइनस ए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दें, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर दीजिए बेटा, फटाफट देखें, आपको मिलेगा Vp इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय, ओपन कर दो, आर प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए, ठीक है, डिवाइड बाय ये क्या चीज लिखा हुआ है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है, क्या यूज किया है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये होता है ना। तो इसको हमने इससे कन्वर्ट कर दिया, आपको मिलेगा Vp इज इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा, आपने कहा सर K मल्टीप्लाई बाय Q, यहाँ से R का खेल खत्म, क्या बनेगा मेरे पास में, मल्टीप्लाई बाय आएगा 2A डिवाइड बाय में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आपने कहा सर 2 मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ये तो हमारा वीपी हो ही गया। आपने कहा सर हमें डायपोल की कुछ प्रॉपर्टीज भी पता है, आपने कहा सर हमें डायपोल की कुछ प्रॉपर्टीज पता है, क्या है भैया प्रॉपर्टी, आपने कहा सर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक और चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी वेक्टर, क्या बोल देते हैं उसको हम लोग, पी वेक्टर। हमें क्या रखना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डेवलप होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डेवलपमेंट होता है एक मोमेंट का, जो मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट। मोमेंट कैसा है, डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है। आपको पता होना चाहिए ये डाइपोल मोमेंट होता कितना है। तो अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, हम लोग वहीं पर डिफाइन करेंगे जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपने कहा सर एक डाइपोल पी वेक्टर क्या है, दिस इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, दिस इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट। और ये डाइपोल मोमेंट हमेशा रहेगा कैसा, आपने कहा सर ये होता है q मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 2 है, मतलब q मल्टीप्लाई बाय 2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, p पुट कर सकता हूँ, क्या पुट कर सकता हूँ, p पुट कर सकता हूँ। तो आपने कहा सर Vp इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखो आप k मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय 2a डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय p डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया k मल्टीप्लाई बाय p डिवाइड बाय आर माइनस ए स्क्वायर। अब आपने कहा सर अगर मैं आपसे बोलूं कि r का वैल्यू तो सर जी बहुत बड़ा है, किससे बड़ा है, a से, r इज मच हायर एज कंपेयर ऑफ a, तो आपने बोला सर इस केस में a स्क्वायर इज मच 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 लोअर एज कंपेयर ऑफ r स्क्वायर, a स्क्वायर विल टेंड टू 0। अगर ये बहुत इनका ऐसा डिफरेंस है तो स्क्वायर का डिफरेंस और बड़ा होगा और a स्क्वायर किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ, और आपको मिलेगा Vp is equals to Kp डिवाइड बाय R स्क्वायर, ना मिलेगा Kp डिवाइड बाय R स्क्वायर, दिस इज आंसर। ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा, क्या है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सर क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, ये है क्या चीज, ये जो कैलकुलेशन हुआ ये किस चीज का कैलकुलेशन है, तो आपको बताना चाहिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड
sorry, electric potential, this is electric potential due to dipole on its axis. उसकी एक्सिस के ऊपर क्या है, डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इतना होगा, Kp डिवाइड बाय r। क्लियर है सब बातें। अब देखो हम लोग अगर डाइपोल की बात करें किस तरह से एक्सिस है, ये जो इसके यहाँ पर देखोगे तो इसी लाइन ऑफ कंट्रोल में आप देखोगे तो ये जो हमारा 2a है, इसी के लाइन ऑफ एक्शन के अंदर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसकी वजह से जो आपका पोटेंशियल डेवलप होगा उसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा। उसकी वजह से जो आपका पोटेंशियल डेवलप होगा वो कितना होगा, इतना डेवलप होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट आपका किसी दूसरी लोकेशन पे भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं यहीं पर होगा। तो दूसरी चीज हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो बी पार्ट की काउंटिंग करते हैं। क्या देखना है, ऑन इट्स इक्वेटोरियल, ऑन इट्स इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर अगर हमारे पास में डाइपोल की इक्वेटोरियल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो तो कितना पोटेंशियल डेवलप होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो आपने कहा सर पहले इक्वेटोरियल एक्सिस बनाना पड़ेगा, तो पहले तो आप बनाएंगे डाइपोल। तो आपने कहा सर ये रहा पॉजिटिव चार्ज, सिमिलर आपने कहा सर ये रहा मेरे पास में एक नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वापस कितना हो गया, 2a। तो मैंने बोल दिया ये भी a है, ये भी a है, और ये जो पॉइंट है ये कितना क्या है आपका, सेंटर C। ये जो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं ये कितना है, सेंटर C है। तो आप ध्यान देंगे ये जो a का वैल्यूज हम लेके चल रहे हैं कहां से काउंट होता है, सेंटर से, ठीक है, कहां से काउंट होता है, सेंटर से काउंट होता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये a है, ठीक है। अब इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, इससे परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर, मतलब यहां से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालें तो इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पे कितना पोटेंशियल होगा ये हमें काउंट करना है। आपने कहा सर यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए और ये पॉइंट है P, ये पॉइंट क्या है P, और इस पे जो चार्ज लगा हुआ है वो कितना है, Q0। और सारे के सारे डिस्टेंस कहां से काउंट होते हैं, एक छोटे डाइपोल में C से। तो आपने कहा सर C से P का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास में, वो है R। C से P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R। तो आपने कहा सर हमें इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल पता लगाना पड़ेगा, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल पता लगाना पड़ेगा। तो आपने कहा सर इस तरह से कोई पोटेंशियल डेवलप होगा यहां से यहां का, और यहाँ पे इस तरह से एक पोटेंशियल हमें काउंट करना पड़ेगा जो कि इस तरह से होगा। तो अगर ये पॉइंट को हम लोग A रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अगर हम B रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा जी आप देखें AP और आपका जो BP है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये सब बातें। तो आपने कहा सर अगर हमें P पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो क्या होगा, V पॉजिटिव चार्ज प्लस में क्या होगा, V नेगेटिव चार्ज। एल्जेब्रिक सम करना है, हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। दोनों का एल्जेब्रिक सम करने के लिए चले, आपने कहा सर इसको लिखा जा सकता है K मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव Q चार्ज डिवाइड बाय वहां का जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू AP, प्लस आपने कहा सर K मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव Q चार्ज डिवाइड बाय उसका डिस्टेंस है वो कितना है, BP। वो कितना है, BP। तो आपने कहा सर VP इज इक्वल टू हो जाएगा K मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय AP माइनस K मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय BP, ये होगा। तो आपने कहा सर वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट करोगे तो मिलेगा K मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय AP का वैल्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपने कहा सर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस K मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आपने कहा सर दोनों तो सेम ही हो गया, सेम हो गया तो बेटा पोटेंशियल का वैल्यू आपने कहा सर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो आप देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे हो, क्योंकि आप यहां से क्या हो, सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए हो। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू ए डाइपोल on its equatorial axis is zero. ठीक है, ये कितना होता है? जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस भी सेम है, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, यहाँ से सेम है, नेगेटिव इफेक्ट आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, इसलिए वैल्यू क्या है? जीरो है। आप बता दोगे क्यों? क्योंकि AP का वैल्यू किसके इक्वल है? BP, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और QA का वैल्यू आपका किसके इक्वल है? QB के वैल्यू के इक्वल है, विच इज इक्वल टू Q। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ साइन नहीं देख रहे हम लोग, यहाँ पर किसको देख रहे हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू Q। दोनों सेम है, सेम रहेगा तो आपका जो पोटेंशियल एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। सिंपल सा केस है भाई, पॉजिटिव चार्ज में अगर नेगेटिव चार्ज जाके मिक्स होंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा ना। न्यूट्रल हो जाने का मतलब कोई चार्ज बचेगा नहीं, और अगर चार्ज ही नहीं बचेगा तो बेटा पोटेंशियल किस बात का? समझ रहे हो? तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने कैलकुलेशन किया। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने कैलकुलेशन किया किस तरह से हमारा एक्सिस के ऊपर चेंज आता है, किस तरह से इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर चेंज आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, किसी रैंडम पॉइंट पे बैठ जाए तो क्या होगा? ठीक है, ये तो क्या है? परपेंडिकुलर पे था, एक एक्सिस पे था। आपने कहा सर नहीं, हम लोगों को तो चाहिए कि किसी लोकेशन पे, किसी थीटा एंगल पे, किसी रैंडम लोकेशन पे अगर हम लोग जाके बैठे तो भी हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए, हमें पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। वो कैसे काउंट होगा वो आप हमें बताओ। तो देखो बेटा, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप बनाओगे एक छोटा सा डाइपोल। ठीक है, तो आपने बनाया, आपने कहा सर ये रहा हमारे पास में एक चार्ज, ये रहा हमारे पास में दूसरा चार्ज, और ध्यान दे हमेशा बेटा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a। इन दोनों के ही बीच का जो आप डिस्टेंस लेके चलते हो वो कितना होता है? 2a। ठीक है, तो ये आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जो भी आप बोलना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो आपने बोला ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब ये सेंटर है, ये वापस से क्या है मेरे पास में? सेंटर है। और सेंटर से आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा क्या होता है? एक पोटेंशियल वेक्टर काम करता है, जो कि क्या है? पी वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डाइपोल मोमेंट। क्या बोल देते हैं? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये भी ए है, और यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है वो भी क्या है? ए। अब कोई पॉइंट लेते हैं रैंडम, यहाँ नहीं लेना पॉइंट, और इसके परपेंडिकुलर नहीं लेना। तो मतलब क्या है? इस 90 डिग्री के एंगल के बीच में कहीं होना चाहिए। तो आपने कहा सर ये रहा वो पॉइंट जो हमें चाहिए। आपने कहा सर ये पी पॉइंट है, और यहाँ पर जो रखा हुआ है वो कौन है? क्यू नॉट। रखा हुआ कौन है मेरे पास में? क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो डिफाइन कर देंगे अलग अलग हर चीज को यहाँ पर, लेकिन पहले हम देखें। तो आपने कहा सर ये तो काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो गया। कैसे भाई? सेंटर से तो डिस्टेंस हम लोग काउंट करते हैं, वो तो हमें हमेशा पता है। आपने कहा सर डाइपोल के सेंटर से जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो हमें हमेशा पता है, और वो कितना होता है सर जी? आर। वो तो कितना होता है? हमेशा आर। अब यहाँ से डिस्टेंस अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है। डिस्टेंस वो कितना है? R1। इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? R1। इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? R2। सेंटर से डिस्टेंस कितना है? R। और जिस एंगल पे ये डाइपोल के साथ जो एंगल बनाता है वो कितना है? थीटा। P पॉइंट है जिसपे एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। अलग अलग पॉइंट्स को आप डिफाइन कर सकते हो। आपने बोला ये A पॉइंट है, आपने बोला ये B पॉइंट है। इस तरह से हम इसकी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता देते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो P वेक्टर हमने बनाया है, ये जो P वेक्टर यहाँ पर बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा दिस इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करें थीटा, तो ये बोलोगे एंगल एट विच पॉइंट P located from center। सेंटर से जिस एंगल पे वो बैठा हुआ है वो क्या है? C है आपका। ठीक है, R1 R2 डिस्टेंस क्या है वो आपको पता है, तो आप बोल सकते हो AP इज इक्वल टू R1,
आप बोल सकते हो BP इज इक्वल्स टू R2, आप बोल सकते हो CP इज इक्वल्स टू R, ठीक है। और ये डिस्टेंस है तो इस तरह से आप इसको वेक्टर में डिफाइन कर सकते हो। तो आपने बोला ये दोनों ये सब क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो आप बोल दोगे दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R2। क्यों A से P के हम लोग R वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये P से A हो जाएगा तो -R1 बोल देंगे, है ना। तो ये बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब ऐसे है, अगर ये सब इस तरह से होता है, तो आपने कहा सर वापस से अगर देखा जाए P पॉइंट पे अगर हमें चाहिए तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट, ठीक है। P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो आपने कहा सर P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो होगा वो, और नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा वो। दोनों को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो अगर ये हम इस तरह से काउंट करते हैं तो आपने कहा सर दोनों को ही अगर देखें तो आपने कहा सर P पॉइंट इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव Q डिवाइड बाय इसका खुद का डिस्टेंस, इसका खुद का डिस्टेंस। तो आपने कहा सर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, AP। सिमिलर आपने कहा सर प्लस K मल्टीप्लाई बाय -Q डिवाइड बाय इसका खुद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BP। आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखा, वैल्यू आया KQ डिवाइड बाय R1 माइनस KQ डिवाइड बाय R2। R1 R2 हमें नहीं पता, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो आपने कहा सर VP इज इक्वल्स टू KQ मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय R2। ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ये आपका पोटेंशियल होगा। R1 R2 आर अननोन, तो आप बोलोगे वी हैव टू फाइंड R1 and R2 to calculate potential at point P। P पॉइंट पे अगर हमें ये काम करना है तो हमें R1 R2 का वैल्यू चाहिए, ठीक। ये हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा। अब आप अगर देखें तो इसको काउंट कैसे करें, ये जो वैल्यू आपके पास है इसी से काउंट होगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका ये जो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स को लेते हैं। हमने कहा सर ट्राइंगल ACP, और हमने लिया दूसरा ट्राइंगल जो कि है आपका BCP, ठीक। दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग काउंट कर लेते हैं। दोनों ट्राइंगल्स को काउंट करोगे तो कैसे क्या होगा, ट्राइंगल बना के देख लेते हैं, दोनों का ट्राइंगल बना के देख लेते हैं। आपने कहा सर ये रहा हमारा ट्राइंगल इनिशियल, ये रहा A पॉइंट, ये रहा C पॉइंट, और ये रहा P पॉइंट। ये R1 वेक्टर है, ये हमारा R वेक्टर है, और ये हमारा A वेक्टर है। भाई A वेक्टर मतलब C से ही तो काउंट होता है ना, तो A वेक्टर हो गया अचानक से। ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। सिमिलर हमने सेकंड वाला भी काउंट किया, क्या हुआ, आपने कहा सर ये पॉइंट रहा P, ये पॉइंट रहा C, और सिमिलर पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कौन है, D, ठीक है। सिमिलर पॉइंट क्या है मेरे पास में, D। तो आपने कहा सर यहां से जो डिस्टेंस है वो हमें पता है, ये कितना था भैया, ये था R2 वेक्टर, ये था आपका R वेक्टर, ठीक है। और ये वैल्यू क्या था मेरे पास में, A वेक्टर, ठीक है। सिंपल एंगल अगर देखो बहुत दूर है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल भी मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर लो को इसमें अप्लाई करो बेटा, क्या अप्लाई करोगे, वेक्टर लो। कैसे होगा, ये रहा, आपने कहा सर ये तो हमने अभी डिफाइन किया था, C से P का है, C से P का है, ये A से B का है R1, ठीक है बेटा। ये भी तो C से A की तरफ होता है ना, तो ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया। सिमिलर आपने बोला सर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये कोई तीसरा वेक्टर है, तीनों को हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देखो वेक्टर समेशन किस तरह से कंडक्ट हो रहा है, ये आप पता लगाएं। वेक्टर समेशन किस तरह से कंडक्ट हुआ है ये आपको पता लगाना है। कैसे आप देखोगे, आपने कहा सर अगर यहाँ पर देखा जाए तो R वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
ए प्लस आर वन। देखो जरा, ए प्लस आर वन इक्वल्स टू आर, तो आपने कहा सर ए वेक्टर प्लस आर वन वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, ये होगा। अरे यार इधर देखो ना, टेल हेड जब ऐड होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एडिशन होता है। तो ए वेक्टर प्लस आर वन वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर आ गया। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए आर वन वेक्टर। आपने कहा सर आर वन वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सिमिलर केस में बेटा ये यहाँ लिख दो, क्या लिखना पड़ेगा, आपने कहा सर यहाँ पर है ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वन वेक्टर, क्या बनेगा ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर टू वेक्टर। हमें क्या चाहिए, आर टू तो चाहिए, लिखा ही हुआ है, तो आपके पास आ गया आर टू वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, अब आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा कॉस लो, कोसाइन लो यूज याद है, कोसाइन लो पता है, एंगल गिवन हो, अगर दो हमारे पास लेंथ गिवन है तो तीसरा लेंथ हम काउंट कर सकते हैं, है ना, ऐसा हम काउंट कर सकते हैं। तो R1 R2 का वैल्यू वहीं से काउंट होगा। कैसे होगा, आपने लिखा क्योंकि सर हमें पता है कि R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर हमारा है R वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सिमिलरली आप बोल सकते हो दूसरा जो वैल्यू है वो क्या है, आपने कहा सर R2 वेक्टर जो है वो हमारा क्या है, वो है R वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये हमें पता है, ये हमें पहले ही पता चल चुका है। और अगर ऐसे हम लोग काउंट कर लेते हैं बेटा, तो फटाफट आप याद करो, आप लोगों ने लिखा भी होगा, आपने कभी ना कभी इसको यूज किया होगा। क्या किया है, कोसाइन रूल होता है, क्या होता है, R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। सिमिलर यहां भी यूज कर सकते हो, R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये ऐसा था, ठीक है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, प्लस 2AR कॉस ऑफ थीटा। लिख सकते हो ना, अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो ये R1 R2 का वैल्यू आया कि नहीं आया, देखो जरा, R1 R2 का वैल्यू आया ना, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो तब वैल्यू आएगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा ना। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर R1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन आती क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 2a डिवाइड बाय आर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। सिमिलर केस में आपने यहाँ पर लिखा R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हुआ आपका आर स्क्वायर कॉमन, ये बना मेरे पास में 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस 2a डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। ये होगा, अरे यही होगा, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी तो R1 R2 लिखा है ना आपने, अभी तो आपने क्या किया है, R1 R2 लिखा है, ठीक है। अब देखो जरा, ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर दोनों में क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, क्या लिख रहे हैं, ए इज मच स्मॉलर, ए इज मच स्मॉलर एज कंपेयर ऑफ आर, इसका मतलब आर ए स्क्वायर इज मच 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 स्मॉलर एज कंपेयर ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर अगर ऐसा होगा, ऐसा अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, हम लोग लिखना चाहते हैं ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज टेंडिंग टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, आर का वैल्यू बहुत लार्ज है, और ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा आप कंक्लूड कर सकते हो बेटा तो इसको पुट कर दो, R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, ये तो खत्म हो गए, 1 प्लस 0 माइनस 2a बाय आर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। सिमिलर आपने लिखा R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 नहीं लिख रहा हूं फिलहाल में, 1 प्लस 2a बाय आर कॉस ऑफ थीटा। सिंपल है ना, यही है ना।
आप देखो उल्टा कर दो, 1/r चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, आपको तो वैल्यू किसका चाहिए, 1/r का। तो आपने कहा सर 1/r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, 1/r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, 1/r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2a/r मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा, -1। 1 डिवाइड बाय में जाएगा ना, डिवाइड में जाएगा तो ऊपर कितना लिख दोगे, -1 लिख दोगे। सिमिलर केस में यहाँ भी लिख सकते हो 1/r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2a डिवाइड बाय r कॉस ऑफ थीटा की पावर -1। ठीक है, ये सब ये ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग चल रहा है ना, ऐसा नहीं कि मिक्स कर दो बाद में इसको, ये दोनों अलग अलग इस तरह से हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, है ना, दोनों को अलग अलग एनालाइज हम लोग कर रहे हैं। ठीक, इसको अब वापस सोल्व करें बेटा, सोल्व करें तो हमें तो r1 का वैल्यू चाहिए, r स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आपने कहा सर 1 डिवाइड बाय r1 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर है, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 1/2 पावर हो जाएगा, उल्टा जाएगा ना, स्क्वायर का रूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2a/r मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, और पावर हो गया 1 डिवाइड बाय 2 माइनस के अंदर। सिमिलर केस में यहां से आया 1/r2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2a डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, पावर हो गया बेटा -1/2, हो गया -1/2। अब आपको याद होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, वी नो, हमें पता है, क्या पता है भैया आपको, हमें पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है जो कि क्या होता है, ये होता है 1 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर a, 1 प्लस x की पावर a क्या होता है, ये होता है सर 1 प्लस ax, और इसी तरह से इसमें बहुत सारी टर्म्स स्क्वायर के अंदर आती चली जाती है ना। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, यहां पर लिख दोगे साफ साफ, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। ठीक है, क्या लिखते हो, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। हायर टर्म्स को अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तब हम लोग इसको कैसे काउंट करते हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक, चलिए, तो आपने लिख दिया, आपके पास वैल्यू आ चुका है, 1 डिवाइड बाय r1 का वैल्यू आया है 1/r मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2a डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा की पावर -12। सिमिलर आपके पास वैल्यू आया है 1 डिवाइड बाय r2 इक्वल्स टू 1/r 1 प्लस 2a बाय r कॉस ऑफ थीटा की पावर -12। इन दोनों को ही एक्सपेंड करके लिख दो, किससे एक्सपेंड कर दो, जो रूल हमने यूज किया है उसी से इसको एक्सपेंड कर दो, उसी से आप क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। कैसे एक्सपेंड होगा, यहां पर आप समझें, माइनस है, a है ना, ax बनेगा तो कितना बनेगा, आपने कहा सर 1 डिवाइड बाय r1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय r, 1 डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 2a डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, पावर अंदर आ चुका है, 1 डिवाइड बाय r2 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय r, 1 प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय 2 2a डिवाइड बाय r कॉस ऑफ थीटा। ये तो है, वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि हमें पता है vp इज इक्वल्स टू, क्या पता है हमें, vp इज इक्वल्स टू, कितना आया है बेटा vp, vp का वैल्यू आया है kq मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय r1 माइनस 1 डिवाइड बाय r2, ये तो वैल्यू आया है ना हमारे पास में, तो वैल्यूज पुट कर दो, r1 r2 का वैल्यू, 1/r1 का वैल्यू ये रहा, 1/r2 का वैल्यू ये रहा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपने कहा सर हम लोग पुट कर सकते हैं vp इज इक्वल्स टू kq मल्टीप्लाई बाय 1/r1, हो गया 1/r1। तो बेटा सब में से 1/r2 में पहले ही कॉमन ले ले रहा हूं,
1/r तो सब में से कॉमन ले लो, क्यों, दोनों में कॉमन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वैल्यू है 1 प्लस 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a/r cos ऑफ थीटा, माइनस साइन है यहां लगाना मत भूलना, -1 माइनस माइनस प्लस a/r cos ऑफ थीटा। 1/r कॉमन आ चुका है, पहले ही बाहर कॉमन आ चुका है। सॉल्व करें, आपको मिलेगा Vp इज इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाय R, ये तो बाहर आ गया ना, कितना बनेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बनेगा, 2a/r cos ऑफ थीटा, क्या बनेगा, 2a/r cos ऑफ थीटा, ये बनेगा। तो इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, आपको मिला Vp इज इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यहां पर क्या है मेरे पास में 2a cos ऑफ थीटा, इसको लिखा जा सकता है K मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, आ जाएगा R स्क्वायर। तो आपको P पॉइंट का पोटेंशियल पता लगा, Q मल्टीप्लाई बाय 2a को क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, KP मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि P वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाय 2a, ठीक है, क्या लिखोगे, इस तरह से इसकी बात कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास में VP पॉइंट, जो किसी एंगल पे बैठा होगा उसका डायरेक्ट अगर आपको पोटेंशियल काउंट करना है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब देखो यहां से अगर आप चाहें तो दोनों प्रीवियस वैल्यूज निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, एक्सिस, दूसरा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब इक्वेटोरियल। वैल्यूज निकाल लो बेटा, थीटा का वैल्यू 0 पुट करो, 1, कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हुआ तो कितना लिखोगे, आप लिखोगे KP डिवाइड बाय R स्क्वायर, 90 डिग्री पुट करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये हम पहले डेराइव भी कर चुके हैं और यहां से आपको इसे समझना भी चाहिए, ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसको हम लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक। तो हमने ये चीजें आज काउंट की हैं, तीनों के तीनों एक्सिस के ऊपर भी काउंट किया, इक्वेटोरियल पे और किसी एंगल थीटा पे अगर ये होता है तो किस तरह से इसकी काउंटिंग होती है, ये हमने पता लगाया, ठीक है।